हेलो, कैसे हो बच्चों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड इनका यूज़ करते हुए किस प्रकार से कुछ प्रूफ करेंगे, जो कि हमारे पास में एक्सरसाइज 8.3 है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी 3 लेक्चर्स करा चुका हूं, जिसके अंदर मैंने 8.1 और 2 एक्सरसाइज कराई थी। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। ठीक है, और यहाँ से जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ये चीज़ एक बार बताई थी मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इनसे किस प्रकार हमने ये साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, ये किस प्रकार से होते हैं। और एक अनुपात भी बताया था, जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड और थर्ड के अनुपात के बराबर निकल के आ रहे थे। जैसा कि यहाँ पे मैंने केवल 2 बताए थे आप लोगों को इम्पोर्टेंट वाले, जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉस ए। लाइक टेन ए है तो वो साइन ए अपॉन कॉस ए होगा, और कॉट ए है तो वो कॉसेक ए अपॉन में कॉस ए अपॉन में साइन ए, इसने के बराबर होता है। तो ये वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हैं, इनको भी किस प्रकार हम उसी जो 3 अभी मैंने उंगलियां दिखाई थी उन पे कुछ लिखा हुआ था, लाइक ये वाली चीज़ें लिखी हुई थी वहाँ पर। साइन थीटा, ये साइन ए, कॉस ए, टेन ए, और यहाँ पे है फिर ये कॉट ए, फिर है सेक ए, कॉसेक ए। ठीक है, इनका यूज़ करते हुए हम किस प्रकार से इन्हें करेंगे। तो ये आइडेंटिटीज़, हमें इन आइडेंटिटीज़ को बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये 7 कहाँ पे बन रहा है, कौन सा 7। इस प्रकार से ये 7 बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। और कहाँ कहाँ, जहाँ पे जो आप लोगों को क्रॉस लगे दिख रहे हैं, इनको छोड़कर बाकी के जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, बाकी के जो बीच में दिख रहे हैं, लाइक ये वाली चीज़ आप लोगों को यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पे 7 दिख रहा है, और एक यहाँ से यहाँ पे ये 7 दिख रहा है बनता हुआ। ठीक है, तो जो ऊपर इस प्रकार से हॉरिजेंटल लाइन खींची हुई है, उन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन उनका स्क्वायर करने के बाद में, और वो बराबर हो जाएगा जो नीचे 7 के नीचे दिख रहा है ना आप लोगों को, जैसे ऊपर वाले में देखिए तो 7 के नीचे 1 लिख रहा है, तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बने बेटा, पहला फॉर्मूला बनता है ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है। ये कैसे निकल के आया है हमारे पास में, यहाँ से देख सकते हो, इस साइन का स्क्वायर किया है, फिर इस कॉस का स्क्वायर किया है, एंड देन ये 1 के बराबर हो गया इन दोनों को जोड़ने के बाद में। ठीक है बेटा, अब यहाँ से करते हैं। जो थर्ड वाला बनेगा हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस में कॉट का स्क्वायर करेंगे, कॉट स्क्वायर ए बराबर कितने के हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। यहाँ से हमारे पास में थर्ड है, थर्ड क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, प्लस में सेक स्क्वायर ए। ठीक है भाई, ये हमारे पास में 3 फॉर्मूलेज हैं, जो कि इसकी मदद से, इस फिगर की मदद से आप लोगों को इजीली याद हो जाएंगे, और याद हो भी गए होंगे आशा करता हूँ मैं। लाइक अब हमारे पास में कई बार क्या होता है, अगर ये 7 का ना बनाए, 7 का बनाने के अलावा अगर कोई किसी और तरीके से बन रहा हो, जैसे यहाँ पे 7 तो ऐसे बन रहा है, इसके अलावा अगर हम रिवर्स चले, ऐसे 7 के विपरीत है ना ये, तो ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, घटेंगी चीज़ें। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए में से 1 का स्क्वायर घटेगा बराबर टेन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। या फिर, और वो हमें प्राप्त कहाँ से होता है, लाइक देखो फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं हम, इस वाले की। तो यहाँ से अगर हम चीज़ों को 3 प्रकार से लिख सकते हैं, और एक तो यही तरीका है कि भाई 1 का स्क्वायर इसमें से घटाएंगे, कॉस स्क्वायर ए बराबर कितने के आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। एक तो ये रिवर्स चलने पे आया है हमारे पास में। या फिर हम जैसे ही एक ये पहला हमने निकाल लिया था, तो इसको क्या किया है हमने, इस कॉस को दूसरी तरफ लेके गए हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, ये बचा। ठीक है, और एक दूसरा क्या है, यहाँ से ऐसे भी रिवर्स जा सकते हैं कि भाई 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा।
और ये हम यहाँ फर्स्ट वाले से भी कैलकुलेट कर पाएंगे। एक से ही तीन तीन बन जाएंगे, एक है जो ये तीन के बराबर निकल के आएंगी, ऐसे ही बाकियों से करेंगे तो वो भी आ जाएंगी। ठीक है भाई, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों को याद करनी है, रिमेंबर रखनी है। यहाँ से भी कैलकुलेट करना चाहें तो आ जाएगी cosec स्क्वायर ए में से cot स्क्वायर ए घटा देंगे बेटा, ये 1 के बराबर हो जाएगी। मतलब जो ये वाली चीज़ है इसको दूसरी तरफ लेके गए हैं। अब ऐसे ही स्टैंड को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना आ जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। यहाँ से इस प्रकार से। तो ये आइडेंटिटीज़ आप लोगों को याद रखनी है। कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं, इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या याद रखनी है, वही चीज़ें कि भाई tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था मैंने कि साइन ए अपॉन में कॉस ए करके लिख सकते हैं। और ऐसे ही कॉट ए को भी लिख सकते हैं, क्या, कॉस ए अपॉन में साइन ए। ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। और ऐसे ही अगर कॉसेक ए लिखा हुआ है तो उसको हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, और सेक ए लिख रहा है तो 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। ये चार चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि किस प्रकार से ये बनी है यहाँ पर, है ना बेटा। इन्हीं का यूज़ करते हुए हम बाकी की चीज़ें, जो आगे की चीज़ें होंगी, उनको प्रूफ भी करेंगे। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नोट समझ के रख सकते हो कि जो हमारे पास में साइन या फिर कॉस होता है, इनका मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। तो साइन और कॉस का मान किस किस के बीच में होता है बेटा, -1 और 1 के बीच में होता है। जैसे ये नंबर लाइन है, ये 1 है, -1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो इन दोनों के अंदर जो घर का मान है वो साइन ए और कॉस ए है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था, आप सेकंड लेक्चर के अंदर भी बताया था। और जो सेक और कॉसेक है वो बाहर वाले हैं। सेक और कॉसेक मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये बाउंड्रीज तक आ सकते हैं, बस मतलब 1 और -1 तक तो आ सकते हैं। और हमारे पास में 1 से हमेशा बड़ा रहेगा और -1 से हमेशा छोटे रहेंगे सेक और कॉसेक। ठीक है भाई, अब स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 8.4। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 5 नंबर का क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है इस एक्सरसाइज से। और एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी ऑप्शन टाइप में देखे जाते हैं। आप लोगों ने अगर वो ऑप्शन टाइप वाली वीडियो देख ली होगी तो पता भी चल गया होगा कि हाँ वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। नंबर 1, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 9 कॉमन आएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करना चाहूँ तो फर्स्ट तो गिवन में ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन ही है और ऑप्शन टाइप में ही आते हैं मैक्सिमम। तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब बेटा अभी बताइए आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होती है, ये याद हो जानी चाहिए। देखो यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होती है, तो इसकी जगह हम 1 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में 1 हो जाएगा, 9 × 1 बराबर 9। तो इसका आंसर कितना आ गया, 9 इसका आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या देता है यहाँ पे, अब तो 9 दे रखा है, कई बार 6 दे देता है दोनों जगह पे, कई बार 5 दे देता है दोनों जगह पे। तो जो हमारे पास मल्टीपल में है वही इसका आंसर आता है। ठीक है बेटा, फिर हम कर लेते हैं बात सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले एक तरीका तो ये है कि हम दोनों ब्रैकेटों की आपस में मल्टीप्लाई कर दें सिंपली, या फिर दूसरा तरीका है हमारे पास में tan थीटा और sec थीटा को साइन और कॉस की फॉर्मेट में चेंज कर लेना है। ऐसे ही कॉट को और कॉसेक को साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। ठीक है भाई,
तो सेकंड हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस, तो tan दे रखा है तो tan को बदलेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। यहाँ आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा दे रखा था इधर भी, ये रहा। तो सेक थीटा हमारे पास में 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे टेन थीटा कॉट थीटा किस में बदलेगा बेटा, साइन अपॉन कॉस में। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी जो कॉट थीटा है तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर हमारे पास में प्लस का साइन दे रखा है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है बेटा। अच्छा, पहले वाले में प्लस का है, बाद वाले में माइनस का साइन है। यहाँ हमारे पास माइनस का साइन है और इधर ये प्लस का साइन है। अब यहाँ से हम एलसीएम लेते हुए सॉल्व करेंगे इनको। तो ये बटे में कॉस थीटा आया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा साइन थीटा, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, इसका और इसका, और ये आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ साइन आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई भी कैसे करेंगे बेटा, इसको हम एक फंक्शन मान लेंगे। देखो साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन दोनों एक ही बातें हैं, और यहाँ पे आगे लिख रहा है प्लस का 1 और एक तरफ लिख रहा है माइनस का 1। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर होता है। तो यहाँ से मैंने a तो माना है बेटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और b को माना है मैंने ये वाला 1। ठीक है, तो ये ही फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर लगेगा और माइनस में 1 का स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा ये वाला कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। जब हम इसका सॉल्व करेंगे, इसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, मतलब a की 2 प्लस b की 2 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b की 2 का फॉर्मूला ओपन किया था यहाँ पर, और माइनस में 1 आया, अपॉन में कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ये दोनों जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ये 1 के बराबर है। आइडेंटिटीज है हमारे पास में, जो ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे। ठीक है भाई, ये वाली आइडेंटिटी, इसकी जगह हम 1 लगाएंगे। तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। तो 1 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट होगा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो बेटा ये आपस में कैंसिल आउट होके क्या आंसर आ गया इसका, इसका आंसर आ गया हमारे पास में 2। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट है। और जो हमारे पास में ये वाला है, इसको यहीं से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब ए है तो ए आएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। कोसेक किस में बदल जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए में, और ये कोसेक है जो ऊपर जाके साइन स्क्वायर ए में बदलेगा। तो साइन स्क्वायर साइन अपॉन कॉस ए, इनका होल स्क्वायर है बेटा। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, कॉट के, तो स्क्वायर भी लग रहा है, कॉट स्क्वायर ए। आंसर कौन सा हो गया यहाँ से, सी आंसर हो गया है ना। और जब हम थर्ड की बात करते हैं तो क्या करेंगे, सेक ए को 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस में बदलेंगे, प्लस में टेन ए को साइन ए अपॉन में कॉस ए में बदल देंगे, एंड 1 माइनस साइन ए, ये तो है यहाँ पर। ठीक है बेटा, बदलते हैं हम इसको। तो जो इसका थर्ड वाला पार्ट है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए, है ना।
ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। जब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इधर तो कॉस ए ही आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ a प्लस बी एंड a माइनस बी लगेगा, वापस से e की 2 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में बेटा कॉस ए। तो ऊपर ये फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर आता है। कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए आ जाएगा, एक से एक कॉस कट जाएगा, ऊपर बचेगा केवल कॉस ए। ठीक है बेटा, तो थर्ड का आंसर यहाँ से कॉस ए आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में 4 ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप लोगों का एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा एक ना एक। फिर चल देते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर 10 क्वेश्चन है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवल मैं वही करा रहा हूँ, और एग्जाम में भी आप लोगों को यहाँ से चांसेस होते हैं कि आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिले, 2 नंबर का, 3 नंबर का भी देखने के लिए मिल जाता है। 2 से लेकर 5 नंबर के सभी क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है भाई, तो करते हैं इसे, दोनों तरफ से कर सकते हैं। क्या करना है, सिद्ध कीजिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो बेटा क्या कर सकते हैं, इसको दोनों तरफ से अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे आप लोगों को ना दोनों तरफ से सॉल्व करके बताऊंगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टेकिंग LHS, ये लिखेंगे LHS में क्या है, ये रहा कोसेक स्क्वायर, ये सॉरी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन ये इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, जब भी आप लोगों को इस प्रकार से प्रूफ दे रखा हो कोई भी, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं उनको साइन और कॉस की फॉर्मेट में चेंज कर डालो, बस और कुछ नहीं करना है। साइन और कॉस की फॉर्मेट में चेंज करो एंड देन आगे स्टार्टअप करना है। ठीक है, जो भी करना है। कॉसेक को क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए के बराबर लिख सकते हैं, माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस सॉरी थीटा है तो थीटा ही रखेंगे बेटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर रहेगा। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। ऊपर वाले पे अलग से स्क्वायर चढ़ा देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, अपॉन में नीचे वाले पे चढ़ाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा आप लोगों को पता होगा कॉस स्क्वायर थीटा किस में बदलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, जो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला वो आइडेंटिटीज ही है। ठीक है, यहाँ से नीचे वाले से हम लगा सकते हैं ए की 2 माइनस बी की 2 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये ऊपर वाले का होल स्क्वायर है बेटा, इसका तो होल स्क्वायर ही रहेगा, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस वाले से एक पावर कट जाएगी, क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास में यहाँ से क्या आंसर आ चुका है बेटा, बराबर RHS के आ चुका है। ठीक है, तो यही हमारे पास में इसका प्रूफ था। आप लोगों को 5 नंबर में भी देखने के लिए मिल सकता है, 3 में भी और 2 में भी, कहीं भी देखने के लिए मिल सकता है, तो आप लोग कर पाओगे। ठीक है भाई, अगर हम इसके RHS पार्ट को करते तो हमें क्या करना पड़ता, इसका हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ता, परिमेयकरण करना पड़ता। लाइक 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, नीचे वाले का परिमेयकरण करते तो क्या करते, साइन चेंज करके गुना करना होता भाई, कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा से गुना, नीचे भी और ऊपर भी। ऊपर गुना करते तो पावर चढ़ जाती, 2 हो जाती, और नीचे करते तो हमारे पास में
1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए की दो ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, ए की दो माइनस बी की दो, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला यहाँ से बदल देते हैं हम इसे साइन स्क्वायर थीटा में। फिर पावर को दोनों पे अलग अलग कर दे, ऊपर कर देते एक साथ, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। फिर बेटा वापस से अलग अलग दोनों के बटे में करते और सॉल्व करके इसको LHS के बराबर हो जाता। ठीक है, आप लोग यहाँ से आगे आशा करता हूँ सॉल्व हो जाएगा, जगह भी नहीं बची है सॉल्व करने के लिए। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख भी सकते हो। यहाँ पे 2014 में 19 में 2024 19 और 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है पहले। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 और 19 में आया हुआ है, मे बी हो सकता है 2025 में आ जाए, है ना। तो सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्यूशन, सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉसेक कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है भाई, ये चीज़ हमारे पास में दे रखी है, तो यहाँ से वही स्टार्ट करते हैं। टेकिंग LHS साइड, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। तो कॉस को हम चेंज कर देंगे, कॉट को चेंज कर देंगे बेटा कॉस ए अपॉन में साइन ए में, माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बेटा, यहाँ पे तो 1 दे रखा है बराबर से, इधर दोनों +1 -1, और दोनों में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस कॉस है ऊपर, यहाँ भी दोनों में कॉस कॉस दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ऊपर हम कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए -1, यही बचेगा। नीचे भी कॉस कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, तो कॉस से तो कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए किस में बदल जाएगा, कॉसेक ए में बदल जाएगा, तो कॉसेक ए -1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस 1, यही हमें प्रूफ करना था बड़ा। और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, RHS के बराबर हो जाएगा। और ये क्यों हुआ है, यहाँ से हम कारण भी लिख देंगे कि 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए के बराबर। ठीक है बेटा, ये वाली चीज़ हमने यहाँ से अप्लाई करी है, एंड देन ये इसके इक्वल हो गया, किसके, RHS साइड के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो HBSC 2017, 15, 14 में आया है, चांसेस है इस बार भी आ सकता है। सॉल्यूशन क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये किसके बराबर, मतलब ये इसके बराबर हमें प्रूफ करना है। तो वही करना पड़ेगा बेटा, टेकिंग LHS, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या करना है इसका, तो एक ही काम है हमारे पास में, इनका पहले होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए में भी बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे 1 अपॉन साइन ए में बदलेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। यही एक क्वेश्चन है जहाँ पे साइन और कॉस में बदले बिना भी आप सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट स्क्वायर खोल दो पहले, उसके बाद में बदल देंगे हम, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए होगा, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, प्लस में इस वाले का ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए
प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू में सेक ए। ठीक है बेटा, साइन और कॉस जो ये आपस में है इनको एक साथ कर देंगे हम, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो एक साथ हुआ। बाकी हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस जो ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को साइन ए एंड कॉसेक ए, तो ये हमारे पास में साइन ए इंटू 1 साइन ए के बराबर होगा, और 2 तो मल्टीप्लाई में था, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट होके क्या बचेगा बेटा, 2 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास में 2 आ जाएगा, और प्लस में सेक स्क्वायर ए, और ये भी प्लस वापस से 2 आ जाएगा इसका भी, और ये कारण में लिख देना है आप लोगों को, और ये आप लोगों का 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 1 प्लस ये कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 10 में, इसको कॉट में बदलना है, अपनी आइडेंटिटी लगानी है, क्योंकि हमारे पास में राइट साइड में कॉट में और 10 में दे रखा है, तो कॉसेक स्क्वायर ए 10 में कॉट में बदल जाता है। ठीक है, तो किस में बदलता है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में बदल जाता है, 2 एज इट इज, सेक को 10 में बदल जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2, काउंट करो 1 2 और ये 4 हो गए, 5 6 7, तो ये तो 7 हुआ, प्लस आगे टेन स्क्वायर ए को लिख दिया, फिर पीछे ये कॉट स्क्वायर ए को लिख दिया, कि किसके बराबर आ गया बेटा, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, और लिख देंगे नीचे हैंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, अक्सर आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझें। क्वेश्चन है सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो बेटा यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोग देख सकते हो एग्जाम में कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। 13 में आया है, 14 में, 15 में, फिर 18, 20 और 23 में, 6 साल 6 बार आप लोगों का ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है। 2013 से लेकर 2024 तक की बात करते हैं, और इसी के जैसा सेम क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हो, ये वाला है 12 में आया है, 15 में आया, 18 में आया है, 20 में, और यहाँ पे ये 19 में आया है। तो 5 बार ये क्वेश्चन भी आया है। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के बराबर हैं, लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को हम समझेंगे किस प्रकार से है और कैसे नहीं है। ठीक है, 5 नंबर में आया हुआ ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो समझ लेते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो हमें क्या करना है बेटा, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस सर्व समीकरण का यहाँ पे प्रयोग करना है। और लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टार्ट कर देते हैं चलो क्वेश्चन को। सॉल्यूशन टेकिंग LHS, इसका हम लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, क्या आएगा बेटा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो ये हम लेके चले। अब हमें बनाना क्या है बेटा, कॉट बनाना है, कोसेक बनाना है, और ये कब बनता है, ये तब बनता है जब अपॉन में साइन आता है। लाइक कॉट कैसे बनता है, कॉस ए अपॉन में साइन ए हो जाता है, और कोसेक कैसे बनता है, 1 अपॉन में साइन आता है। ठीक है, ये चीजें तब बनती हैं जब अपॉन में साइन आता है। तो अब हमारे साथ में जो लेफ्ट साइड में दे रखा है वहां पे कॉस थीटा साइन थीटा वो सारी चीजें ऊपर ही दे रखी हैं, ऐसे ही नीचे भी दे रखी हैं। तो लेकिन हमें करना क्या है, यहाँ से इसके अंश और हर को हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा, आइडिया लग गया होगा आप लोगों को, साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ये वाली चीज, अंश और हर को किससे करना है बेटा, साइन ए से भाग करने पर। तो साइन ए से भाग कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए, ऐसे हम इसे डायरेक्ट 1 भी कर सकते थे, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ये साइन ए। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी सेम हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है बेटा, अब जो हमारे पास में कॉट बन रहा है उसे कॉट बना देंगे, जो कट रहा है उसे काट देंगे, और जो कोसेक बनेगा उसको कोसेक बना देंगे। पहला वाला हमारे पास कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कॉट ए बनेगा, माइनस साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, एंड प्लस में हमारे पास ये कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, अपॉन में ये पहला वाला कॉट ए हो जाएगा, दूसरा वाला 1 हो जाएगा, एंड लास्ट वाला क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हमारा यहाँ से काम इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है। यहाँ से तो अभी तक केवल हमने साइन ए से डिवाइड किया है, यहाँ से आगे इम्पोर्टेंट काम स्टार्ट होता है, और वो क्या है, हमें लेफ्ट साइड में देखने से पता चलेगा, राइट साइड में देखने से पता चलेगा कि ये वाली चीज़ 1 अपॉन में दे रखी है या ऊपर दे रखी है। तो ये वाली चीज़ ऊपर दे रखी है, और नीचे वाले क्वेश्चन को देखना चाहो तो क्या दे रखा है बेटा, 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, अपॉन में दे रखा है। ठीक है, और यहाँ ऊपर दे रखा है। तो अब एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, पहले में जो ए है, जो 1 है हमारे पास, इसको मैं पीछे कर देता हूँ बेटा, कोसेक ए, तो ये हमने इधर कर दिया, और 1 को मैं इसे पीछे लिख देता हूँ -1 अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये वाली चीज़ हो चुकी है हमारे पास में। अब जैसे ही मैंने बताया आप लोगों को क्या देखना था कि ये राइट साइड में हमारे पास अपॉन में है या ऊपर दे रखा है, तो ऊपर दे रखा है, तो ऊपर वाले 1 को किस में चेंज करना है बेटा, जिस सर्व समीका का यूज करना है हमें। तो यहाँ से हम 1 का मान निकालेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, इस कॉट स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो 1 की जगह पे यही चीज़ रख देंगे, हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये तो हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पे माइनस, यहाँ 1 की जगह पे रखना है तो बेटा ब्रैकेट जरूर लगाना है। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, मैंने बताया ना, नीचे है या ऊपर दे रखा है राइट साइड में, राइट साइड में ऊपर दे रखा है तो ऊपर वाले 1 की जगह ही चेंज करेंगे, नीचे वाले 1 की जगह चेंज नहीं करेंगे, नीचे वाला एज इट इज रहेगा जैसा है। ठीक है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को मैं यहाँ पे कारण भी लिख दूंगा, क्या किया गया है, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका यूज किया है हमने। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये वाली चीज कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के बराबर हो जाता है। यहाँ से दिखाई दे रहा है ना बेटा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो बाकी चीजें एज इट इज, इसके अंदर केवल ये ही दो तीन चीजें मैन है जो आप लोगों को याद रखनी है। तो ए प्लस बी करेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा पहला, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरा हो जाएगा बेटा कोसेक ए माइनस कॉट ए। और क्यों किया गया है मैंने बता दिया, ऊपर आप लोगों को दिख रहा है, इस फॉर्मूले का यूज किया गया है। कैसे हुआ है ना, +1 माइनस कोसेक ए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट होती है आप लोगों की, जो कॉट ए प्लस कोसेक ए है यहाँ पे भी दिख रहा है, और इस माइनस के बाद में बेटा कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पे भी दिख रहा है। तो दोनों में से ये क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आएगा कोसेक ए प्लस ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कॉट ए। तो प्लस प्लस की चीजें हैं, दोनों के बीच में प्लस का साइन लग रहा है, दोनों प्लस के आगे पीछे लिखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ठीक है बेटा, यहाँ पे 1 बचा, इस जगह पे आप लोगों का 1 बचेगा, और यहाँ पे ये चीज तो आप लोगों की कॉमन आ चुकी, बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा,
और साथ में इसके माइनस भी लग रही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो ये माइनस का जब हम अंदर मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ में अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस का 1। तो करेंगे क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस का हो जाएगा और प्लस का कॉट ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, अपॉन में ये नीचे क्या दे रखा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप लोगों का जो राइट साइड में था देख सकते हो, कोसेक ए प्लस कॉट ए, सेम यही आप लोगों का ब्रैकेट के बाहर दे रखा है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और जो ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे भी दे रखा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप लोगों को बस ये रीअरेंज करना है, थोड़ा सा रीअरेंज किस प्रकार से करना है, जैसा नीचे दिख रहा है वैसा ही इनको आगे पीछे कर देंगे, या फिर ऊपर वाला जैसा लिख रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए, थोड़ा बहुत नीचे वाले को भी रीअरेंज कर सकते हैं ना हम। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा बेटा, पहले हम 1 को लिख सकते हैं, इस 1 को आगे लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस में कोसेक ए हो जाएगा और फिर प्लस का कॉट ए है ही, वो प्लस का ही तो है, तो ये आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास में, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। और आप लोगों का 5 नंबर का काम कंप्लीट हो चुका है, जस्ट ये है और कुछ नहीं है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, है ना। अगर YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, जो इसी के तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसको देख लेते हैं एक बार, वो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये वाला है, सिमिलरली वही है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, इस सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए हमें ये वाली चीज प्रूफ करनी है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर। कई बार एग्जाम में क्या होता है, ये देता नहीं है कि इसका यूज कीजिए, लेकिन आप लोगों के पास ये 2 ही क्वेश्चन है, तो रिमेंबर रखना है कि हमें क्या यूज करना है, इस सर्व समीकरण का यूज करना है। और यहाँ पे हमारे पास में 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, नीचे वाले 1 का यूज करेंगे इस चीज को बदलने में। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पे है ना 1 की जगह प्रयोग कर देंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, टेकिंग LHS। तो अब हमें टेन और सेक में बदलना है, तो क्या करेंगे हम, किससे भाग करना पड़ेगा, अंश और हर को हमें साइन से भाग करना पड़ेगा, है ना। LHS ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर, बेटा क्या करना है, अंश और हर को कॉस थीटा से भाग करने पर, कॉस थीटा से भाग करने पर देखो, जब हम कॉस थीटा से भाग करेंगे तो पहला वाला मैं टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, यहाँ टेन थीटा हुआ, और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हुआ, ऐसे ही नीचे हो जाएगा, ये टेन थीटा हुआ, यहाँ पे प्लस का 1 हुआ, माइनस में सेक थीटा हुआ। अब हमें नीचे दे रखा है देखो राइट साइड में, तो नीचे वाले 1 पे फोकस करना है, ऊपर वाले को एज इट इज हमें छोड़ते हुए चलनी है सारी चीजें। सेक थीटा और टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ पे प्लस का 1, जो ये प्लस का 1 है इसी को चेंज कर देंगे, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये प्लस का साइन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, क्यों किया गया है आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के इक्वल होता है। ठीक है,
तो यहाँ से आप लोगों का वही, इस बार हम नीचे से कॉमन लेंगे, पहले नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सॉरी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी जो ये फॉर्मूला था इसको खोल देंगे यहाँ पर। पहले टेन थीटा माइनस सेक थीटा ये एज इट इज रहेगा, प्लस में यहाँ पे ए की दो माइनस बी की दो खोलेंगे तो सेक थीटा प्लस ये टेन थीटा हुआ एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो हमारे पास में टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, लेकिन यहाँ क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ से माइनस का भी कॉमन ले सकते हैं। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसमें एक लाइन और बढ़ा देंगे तो ये टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा हुआ, अपॉन में क्या आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। सॉरी यहाँ पे बेटा एक सेकंड, हाँ ठीक है माइनस का ही है। तो यहाँ से ये हुआ बेटा, देखो माइनस मैंने अभी बोला था, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा ये माइनस का, ये तो एज इट इज रहेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ से आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा, अपॉन में ये कॉमन ले लेते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा। यहाँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ तो वन बचेगा और ये माइनस का ये वाला बचेगा, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है भाई, नीचे देखो ये आ चुका है और यहाँ पे दो पे नीचे वाले में देखें तो दो के सामने माइनस है और ऊपर वाले में एक के सामने वन के सामने माइनस है केवल, और नीचे में सेक थीटा और टेन थीटा दोनों माइनस है, मतलब ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा बेटा, वन तो पॉजिटिव हो जाएगा जो माइनस का था, और बाकी के जो सेक थीटा है पॉजिटिव था वो भी नेगेटिव हो जाएगा और टेन थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा वन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस बार ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा, लेकिन हमें क्या दे रखा है बेटा वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये जो माइनस का है ये ऊपर एक्स्ट्रा है, नीचे लेके जाएंगे इसको, या फिर नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे इधर, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस से कैंसिल आउट होके वन अपॉन ये सेक थीटा तो प्लस का हो जाएगा, सेक थीटा और टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो किसके बराबर आ गया बेटा, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। ठीक है, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोगों को पक्का देखने के लिए मिलेंगे 5 मार्क्स में, तो अच्छे से कर ले। और मैंने समझा भी दिया है, अगर एक बार चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो आप लोग, है ना। फिर हमारे पास में नेक्स्ट एंड ये लास्ट वन क्वेश्चन बचा हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देख सकते हो, सिद्ध कीजिए अंडर द रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। इसके बराबर हमें प्रूफ करना है बेटा। आया कब कब है, 11 में, 16 में, 20 में, 23 में, मे बी 24 में हो सकता है। तो आप लोगों का सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं, वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए। जैसा मैंने एक फर्स्ट क्वेश्चन कराया था आप लोगों को जहाँ पे रेशनलाइजेशन बताया था लेफ्ट साइड स्टार्ट करते टाइम, तो यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, रेशनलाइजेशन लेना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर ही करना पड़ेगा जो भी करना है। वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, बेटा ब्रैकेट लगाना जरूर है आप लोगों को, है ना, ऐसे। और परिमेयकरण हर का करना है तो नीचे वाले का साइन चेंज करते हो गुना कर दो ऊपर नीचे, वन प्लस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए।
ठीक है, क्या किया गया है यहाँ पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयकरण किया गया है। तो देखो ऊपर तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, एक तरफ 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए, वो एक साथ हो गया। और नीचे वाला हो जाएगा 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए। ऊपर वाला बेटा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। जैसे x गुना x होती है ना, तो x स्क्वायर कर देते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है। और अपॉन में यहाँ पे नीचे वाला क्या है, a प्लस बी एंड a माइनस बी की फॉर्मेट दिखाई दे रही है आप लोगों को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको स्क्वायर लगाने की भी कोई नीड नहीं है। ठीक है भाई, ये अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी है बेटा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करना है और यहाँ पे किस में बदल जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए में बदल जाएगा। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए में बदला। अब क्या करना है बेटा, टोटल के बट्टे में ये टोटल के ऊपर कर देंगे स्क्वायर, नीचे वाले को और ऊपर वाले को दोनों को एक साथ लेते हुए स्क्वायर किया। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसके बटे में 1 के बटे में अलग कर दो और कॉस के बटे में भी अलग अलग कर देते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, सेक ए, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन ए। सेक ए प्लस टेन ए, यही हमें प्रूफ करना था। आप लोग देख सकते हो राइट साइड में सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है भाई, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी आप लोगों को कराए हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, ये चौथा, 5, 6, मैंने 6 क्वेश्चन तो आप लोगों के ये कराए हैं। यहाँ से 10 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन मैंने 6 क्वेश्चन कराए हैं जिसके अंदर 2 एग्जाम्पल कराए हैं, और जिसमें से ये नीचे वाले 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर ये कॉस एक्स स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इस वाले का यूज़ करना है, और नीचे वाले टेन का सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 इसका यूज़ करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में हो सकता है देखने के लिए मिले, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। यहाँ से आप लोगों का जो 8th चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग करेंगे 9th चैप्टर, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो ये पढ़ी है हमने, इसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही देखेंगे, जो भी चीज़ें पढ़नी है। आशा करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग।